स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 4 में पर्यावरण का पाठ 8 जंगल की बातें। इससे पहले हमने 7 अध्याय देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक कविता है जिसमें जंगल की बातों में एक जानवर जो कि एक के पीछे एक लगकर रेल की तरह चल रहे हैं, उनकी एक कविता बनाई गई है। आप भी ऐसे कक्षा में चले होंगे, एक के पीछे एक आपके दोस्त लग के रेल बना के चले होंगे। तो चलिए देखते हैं कविता। जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली। इंजन बन गए हाथी मामा, पहने कुर्ता और पजामा। पूंछ पकड़कर उसकी भाई शेर चला और मस्ती छाई। पीछे उसके भालू बंदर, डिब्बे लगते कितने सुंदर। सीटी हिरन बजाता जाता, चीतल झंडी हरी दिखाता। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। इस कविता में कहा गया है जंगल में एक रेल चल रही है और वह खेल क्या क्या करती चल रही है। उसमें जो इंजन बना है वह हाथी बना है सबसे आगे जो है, और उसके पीछे शेर है, उसके पीछे भालू है। हाथी मामा ने कुर्ता पजामा पहना है और उसकी पूंछ पकड़ा है शेर ने। उसके पीछे भालू बंदर कितने सुंदर लग रहे हैं जो कि रेल के डिब्बे हैं। और पीछे हिरन है जो कि सीटी बजाता चल रहा है, और चीतल क्या कर रहा है, हरी झंडी दिखाता चल रहा है। और रेल चुक चुक करती जंगल में चल रही है। यह भी कीजिए अपनी कक्षा में सभी साथियों को मिलकर अलग अलग जानवरों का अभिनय करते हुए ऐसी ही एक रेल चलाएं। आपको अपनी कक्षा में भी इसी प्रकार की रेल बनाकर चलानी है। आप भी जानवरों से संबंधित ऐसी कोई कविता बनाइए। आप भी एक जानवर से संबंधित कोई भी कविता बना सकते हैं जो आपको बनानी हो। अब देखते हैं अभ्यारण्य की शहर। अभ्यारण्य क्या होता है? जो एक जगह होती है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से जानवरों को संरक्षित रखा जाता है और पेड़ पौधों को संरक्षित रखा जाता है। आज सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी मामा जी के साथ रणथंभौर अभ्यारण्य देखने गए। सवाई माधोपुर में आता है रणथंभौर। यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। इनमें बैठकर वे अभ्यारण्य के अंदर घूमने जाएंगे। यह गाड़ियाँ न तो धुआं करती हैं न ही शोर करती हैं। यह सभी जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। बच्चों के साथ महेश भैया भी, जो अभ्यारण्य जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो भी हैं। अभ्यारण्य में बच्चों ने चिंकारों का एक झुंड देखा जो घास की पत्तियों में पत्तियां खा रहा है। जो सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी अपने मामा जी के साथ रणथंभौर में गए हैं। एक ये अभ्यारण्य है जहाँ पर क्या होता है, सभी जानवर जीव जंतु प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, जैसे कि प्रकृति में रहते हैं। कोई बंदी से नहीं, आराम से खुले मन से कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पर अभ्यारण्य बच्चों ने देखा कि चिंकारों का एक झुंड घास की पत्तियां खा रहा है। बंटी, देखो उस चिंकारे के सिंग कितने घुमावदार हैं। तन्वी कह रही है, कुछ तो छोटे सिंग वाले भी हैं। महेश भैया, बच्चों तुमने अच्छा ध्यान रखा। बड़े सिंग वाला चिंकारा नर है और छोटे सिंग वाला मादा। चिंकारे दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े सिंग वाले, एक छोटे सिंग वाले। छोटे सिंग वाले मादा और बड़े सिंग वाले नर होते हैं, मतलब कि आप बोल सकते हैं नर और मादा। इनकी एक खास बात यह है कि जल की कमी होने पर भी यह जीवन यापन कर सकते हैं। अगर जल की कमी हो जाती है तो भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर दिखाई दिए जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे। बच्चों ने देखा कि बंदर का एक छोटा सा बच्चा माँ से चिपक गया है और उसकी माँ उसे लेकर दूसरी डाल पर कूद गई। पेड़ पर क्या दिख रहे हैं उन्हें? बंदर दिख रहे हैं और वे मस्ती कर रहे हैं एक दूसरे की पूंछ से। उसी में से एक छोटा बंदर जो कि माँ से चिपक गया है और उसकी माँ एक डाल से दूसरी डाल पर कूद गई है। बंटी, देखो वह देखो, एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकाल रहा है। आपने देखा होगा, एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकालता है। प्रकाश, उधर देखो, वह गाय और हिरन जैसा जानवर। सेजल, हाँ देखो, इनमें कुछ बड़े हैं, वह गहरे नीले रंग के हैं और कुछ भूरे रंग के हैं। प्रकाश कह रहे हैं ये नील गाय हैं।
वो जो भूरे रंग की दिख रही है वह मादा है, और जो गहरे काले रंग की है वह नर है। तो नीलगाय जो मादा होती हैं वे भूरे रंग के होते हैं, और जो गहरे काले नीले रंग के होते हैं वे नर होते हैं। ये कभी कभी खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा जाते हैं। तन्वी, अरे देखो सुअर। हाँ, ये जंगली सुअर हैं। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। इनके झुंड भी खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचा जाते हैं। अब उन्हें सुअर दिखे हैं, और वह कैसे हैं? जंगली सुअर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए और बताइए। बच्चों ने अभ्यारण्य में चिंकारों का एक झुंड देखा। आपने किन किन जानवरों के झुंड रहते हुए देखे हैं, और कौन कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं? आपने देखा होगा, जैसे कुत्ते हैं झुंड में रहते हैं, इसी प्रकार बिल्ली अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ झुंड में रहती है। ऐसी अनेक आप भी लिख सकते हैं। और कौन सा जानवर अकेले रहना पसंद करता है वह भी आप लिख सकते हैं। झुंड में रहने वाले जानवरों से क्या फ़ायदे होते हैं? वह जो अपने से ताकतवर जानवर है उससे नहीं डरते हैं। वे झुंड में रहते हैं तो वे उस पर काबू पा सकते हैं और अपनी सुरक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम कर सकते हैं, और झुंड में रहकर वह अपने से ताकतवर का सामना करके भोजन के लिए भी उसे पकड़कर खा सकते हैं। उनकी गाड़ी अभ्यारण्य में आगे बढ़ रही थी। अब उनकी गाड़ी और आगे बढ़ी। बाघ दर्शन। बाघ को देखते हुए बंटी, महेश भैया हमें बाघ कब नजर आएगा? हमें उसे देखना है। बंटी कह रहा है महेश भैया से कि उन्हें बाघ को देखना है। चित्र में बाघ को देखते हुए अब दिख रहे हैं। बाघ पानी पी रहा है। महेश भैया, आगे एक तालाब है, वहाँ बाघ पानी पीने आते हैं, वहाँ दिखाई दे सकते हैं। रास्ते में बच्चों ने मोर, खरगोश, नेवला आदि कई जानवरों को घूमते देखा। घूमते हुए वे तालाब के किनारे पहुंचे। काफी देर इंतजार किया। अचानक महेश भैया ने सबको चुप रहने को कहा। बच्चों ने तालाब के रास्ते पे क्या क्या देखा? मोर, खरगोश, नेवला आदि जानवर भी देखे, और घूमते तालाब के किनारे पहुंचे। और महेश ने सबको चुप करा दिया। महेश भैया, सुनो, बंदर और चिड़ियों का शोर। अब आप सुन सकते हो, बंदर और चिड़िया चिल्ला रहे हैं। बाघ कहीं आसपास है। सभी ध्यान से चारों तरफ देखने लगे। थोड़े ही आगे उन्होंने देखा, झाड़ियों में से निकलकर एक बाघ आराम से चलता हुआ पानी की तरफ पहुंचा। मामा जी ने अपने कैमरे से उसके बहुत से चित्र लिए। बाघ के जाने के बाद महेश भैया ने बताया कि बाघ अक्सर अकेला रहता है, जबकि मागिन अपने बच्चों को 1-1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती है। वह उन्हें आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि सिखाती है। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। उन्हें रात में भी दिखाई देता है। अब उन्हें बाघ दिखाई दे गया है। कैसे पता लगा उन्हें बाघ आने वाला है? सारे जानवर शोर करने लगे, क्योंकि सारे जानवर डरते हैं बाघ से। झाड़ियों से निकलकर वे पानी पीने के लिए आया। मामा जी ने उसके चित्र लिए। बाघ के जाने के बाद जो महेश भैया हैं उन्होंने क्या बताया कि बाघ कैसा रहता है? अकेला, और बाघिन अपने बच्चों के साथ रहती है, और उन्हें 1.5 वर्ष तक क्या क्या सिखाती है? आवाज़ पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि। उन्हें उनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है, और उन्हें रात को भी दिखता है। सोचिए और बताइए, अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी ही क्यों चलती है? ताकि उनकी प्राकृतिक हवा जो है वह प्रदूषित न हो। बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर क्यों मचाते हैं? क्योंकि वे बाकी जानवरों को चौकन्ना करते हैं कि बाघ आ गया, ताकि वे जान बचाकर भाग सकें। आपने और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश होते देखा है? बंदर है, इसी प्रकार मोर, जितनी भी चिड़ियाएँ हैं, चूहे हैं, और भी जितने भी जानवर, छोटे जानवर हैं, वे एक दूसरे को आवाज़ लग शोर मचाकर संदेश देते हैं। बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या सीखते हैं? हमने देखा, शिकार करना, पंजा मारना आदि, झपट्टा मारना आदि, और आवाज़ पहचानना। आपने किन किन जानवरों के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है? जैसे कुत्तों के बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को, गाय के बच्चों को, भैंस के बच्चों को। अगर हम जंगलों को काट कर कम करते हैं तो बाघ, चीते जैसे जानवर कहाँ जाएंगे? वह शहर की तरफ मुड़ जाएंगे, और उनकी जान धन की हानि भी होगी। जानवरों का दर्द। सेजल, मैंने चिड़ियाघर में बाघ को देखा है, पर जंगल में खुला बाघ देखने का रोमांच अलग ही था। सेजल ने कहा कि चिड़ियाघर में भी हमने बाघ देखा है, लेकिन घूमता हुआ आज़ाद बाघ का रोमांच अलग ही है। प्रकाश कह रहा है हाँ,
बेचारे चीतल चिड़ियाघर में वे इस तरह कुलाचे भी नहीं भर पाते हैं। कुलाचे मतलब कूद भी नहीं पाते हैं क्योंकि छोटा होता है चिड़ियाघर। महेश भैया, बंद पिंजरे में उन्हें यह आज़ादी कहाँ, मतलब कि उन्हें बंद पिंजरे में आज़ादी नहीं मिल पाती है। बच्चों सोचो, अगर तुम्हें कोई तुम्हारे परिवार से अलग कर दे और पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए अब लोग जानवरों को खुले में उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रखने में पक्ष में हैं। हमें भी जानवरों को दर्द को समझना चाहिए। महेश ने कहा कि अगर तुम्हारे परिवार से दूर तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। इसलिए अब लोग बाग भी जानवरों को खुले में रखने में, प्राकृतिक पर्यावरण में रखने के पक्ष में होते जा रहे हैं। हमें भी जानवरों के दर्द को समझना पड़ेगा। सोचिए और बताइए, किस गांव में पानी की एक कुंडी बनी हुई है। हिरणों का झुंड वहां आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं। तो गांव वालों ने सोचकर यह व्यवस्था की है। गांव वालों ने क्या सोचकर व्यवस्था की है, ताकि वह गांव के अंदर ना आए और इधर उधर ना भटके पानी के लिए। यदि भालू का एक बच्चा आपके शहर या गांव में आ जाए तो आप क्या करेंगे। हम तुरंत पुलिस को सूचना देंगे ताकि वन विभाग की टीम आकर उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाए। कुछ लोग सांप देखने पर उसे मार देते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है। जी नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। वह भी एक प्राणी है, उसे मार देने का आपका कोई हक नहीं है। अगर आपसे कोई दिन भर काम करवाए तो आप थक जाते हैं और काम करने से मना कर देते हैं, तो जानवर थक जाने पर क्या करते हैं। जानवर थक जाने पर आराम करते हैं और वे सो जाते हैं। कुछ लोग जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं। आपने किन किन जीव जंतुओं को शौक के लिए पाले जाते देखा है। हमने बिल्ली, कुत्ते, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, बैल आदि को पाले हुए देखा है। हमने क्या क्या सीखा। जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभयारण्य बनाए जाते हैं। जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कुछ जानवर झुंड में रहते हैं तो कुछ अकेले में रहते हैं। हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है, मतलब कि प्रकृति के बीच में ही रह सकता है, पिंजरे में नहीं। जाना समझा बताइए। चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सूअर की कोई एक विशेषता बताइए। चिंकारा जिसके सींग होते हैं, नीलगाय जो मादा होती है भूरे रंग की, और नर जो होता है वह नीले काले रंग का होता है। बंदर एक डाल से दूसरी डाल में कूदते हैं। और क्या विशेषता हो जाएगी, वे साथ में रहते हैं झुंड बनाकर। जंगली सूअर ये काफ़ी ताकतवर होते हैं। जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में खुश क्यों होते हैं। प्राकृतिक परिवेश में उन्हें खुले वातावरण मिलता है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है, वे कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हम जानवरों की मदद क्या कर सकते हैं। जी हाँ, हम जानवरों की मदद कर सकते हैं। अपने आसपास में कोई भी जानवर आपको दिखाई दे रहा है, अगर वह भूखा है तो उसे रोटी दे सकते हैं, पानी का इंतजाम कर सकते हैं और उन्हें संरक्षित भी कर सकते हैं। वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, इनका संरक्षण हमारी नैतिक दायित्व है। आशा करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।